हेलो नमस्कार मित्रों, राम राम सा खमा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई थी। जैसा कि आपने देखा था, राजस्थान पुलिस भर्ती 2021-22। अब आपको इसको लेके बहुत सारे सवाल है। वैसे आपने जो अभी सोशल मीडिया पर ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आई है, जबकि बहुत ही कम लोगों ने ऐसी उम्मीद की थी कि राजस्थान पुलिस की भर्ती जो दूसरी अभी पूरी होने वाली है, अभी भी लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है लास्ट वाली भर्ती की, और फिर से एक नई भर्ती, और जिसमें भी बंपर पद 8,438 पदों पर कहीं भर्ती निकल जाएगी। तो ये संचय था। इस वजह से कुछ लोग इस भर्ती को फेक बता रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भर्ती बिल्कुल ऑथेंटिक है, हम ये दावा करते हैं, और कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी सवाल है, उन सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं। बस आपको अब तैयार हो जाना है, कलम उठा लेनी है, क्योंकि क्या है, हो जाओ तैयार साथियों। वक्त आपका क्या मांग रहा है? बिल्कुल राजस्थान पुलिस भर्ती 2021-22 साथियों, ये भर्ती बिल्कुल सही है या गलत है, इसके बारे में बताऊंगा। पद ये जो बताए जा रहे हैं 8,438, क्या बिल्कुल सही बात है? साथ साथ में अगर ये भर्ती बिल्कुल सही है, आपको अगर फेक नहीं है, तो फिर आप ये बताइएगा कि इसके फॉर्म की डेट क्या है, इसका एग्जाम कब होने वाला। और इस सबसे मेन पॉइंट साथियों यहाँ पे रहेगा, वीडियो को पूरा देखना। इस बार परीक्षा कितने चरणों में होगी? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि परीक्षा 2 चरणों में होगी। अब ये 2 चरण कैसे होने वाले? क्या आपको 2-3 एग्जाम देने पड़ेंगे, प्री और मेंस, या फिर और भी दूसरे प्रकार से 2 चरण होने वाले? वो 2 चरण कौन से हैं? साथ साथ में अब की बार योग्यता क्या रखी गई है, और इसका न्यू सिलेबस है वो क्या रहेगा, इसकी अपन पूरी की पूरी सच्चाई जानने वाले। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी नई वीडियो जो वो मिल सके। तो अब बात करें अगर साथियों सच्चाई की, कि क्या है सच्चाई, ये न्यूज है वो फेक है या सही है। तो साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जो ये न्यूज आई है कल ही, ठीक है, मैं वीडियो आज बना पा रहा हूं, कल वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए माफी चाहूंगा, हाँ, हॉस्पिटल के कारण। तो देखिएगा, यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको ये सच है या गलत है। तो साथियों बिल्कुल ये न्यूज फेक नहीं है, ठीक है। अगर आप भी सोच रहे थे कि ये न्यूज फेक है, तो ये साथियों फेक नहीं है, बिल्कुल सही न्यूज है। ये साथियों प्रशासनिक न्यूज है, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से इसको स्वीकृति मिल चुकी है। तो बिल्कुल सही न्यूज है। आप कहेंगे क्या है सही, इसका प्रमाण क्या है, आपको कैसे पता चला कि ये सही न्यूज है? तो साथियों देखिएगा, जिस प्रकार से सभी को पता चलता है, उसी प्रकार से सबसे पहले जो फर्स्ट इंडिया न्यूज है, जो अपने राजस्थान का जाना माना चैनल है, और इसकी पुष्टि हम ज्यादातर जो भी भर्ती वगैरह होती है और भी कोई विवाद वगैरह होता है, तो उसकी पुष्टि है वो यहीं से की जाती है। तो इसने फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी यहाँ पे बताया है कि पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला। इसने कहा है कि भाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 8,438 पदों पर हम क्या करने वाले, भर्ती करने वाले। तो आप कहेंगे सर इसको तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि 8,438 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन आखिरकार ये भर्ती होगी कब? हो सकता है ये भर्ती तो आने वाले 5 साल के अंदर हो जाए। भाई कहा गया है कि भर्ती होगी, अब सन थोड़ा ही बताया कब होगी कब नहीं होगी, तो इसको कैसे हम माने? ये फेक बता दिया। तो ये साथियों फैसला किसने किया है? गहलोत ने किया। तब चलेंगे अपन गहलोत के पास कि वास्तव में क्या आपने ऐसा फैसला किया है, अगर किया है तो ये भर्ती कब होगी। तो बात करेंगे साथियों अशोक गहलोत के यहाँ पे जो फेसबुक हैंडल है, उसके ऊपर एक पोस्ट थी। ये कल ही मैंने, जब इन्होंने 12 मिनट पहले ही पोस्ट किया था, तब देख ली थी, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन राज्य सरकार राजस्थान पुलिस में आगामी 2 वर्षों में, कब साथियों? आने वाले 2 वर्षों में। अब आप कहेंगे क्या है, तो फिर ये मतलब नहीं, जरा रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, आपको सारी की सारी डिटेल पता चल जाएगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान है वो हानिकारक होता है। 2 वर्षों में पुलिस कांस्टेबल के साथियों 8,438 पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष, देखिएगा, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 यानी कि भर्ती अभी शुरू होने वाली है। फॉर्म जल्दी भरने शुरू हो जाएंगे, बस आपको कमर कस लेनी है। इन 2 वर्षों में साथियों यहाँ पे देखिएगा, प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आप देख पा रहे होंगे, प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य बजट 2021-22 के दौरान की गई घोषणा के क्रम में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, ये पूरे का पूरा आप फेसबुक पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसकी पूरी अब डिटेल क्या है वो बता दूंगा। साथ साथ में एक मेरा प्रमाण और है, यहाँ पे जो ट्विटर है फर्स्ट इंडिया न्यूज का, उसमें भी बताया गया कि गहलोत ने फैसला वगैरह किया। तो इसके आपको साथियों आप पुष्टि तो हो गई होगी कि भाई फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा बताया गया, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। अशोक गहलोत का ट्वीट है, उनका ट्वीट हैंडल है, फेसबुक पे पोस्ट है। तो ये भर्ती क्या है, फेक तो नहीं है, इस बात को साथियों आप अब ध्यान रखना। अब अगर भर्ती फेक नहीं है, तो ये भर्ती क्या है, कितने पद है इसके अंदर कुल? तो साथियों इसके अंदर कुल पद है क्या? 8,438। आप कहेंगे वाह, मौज कर दी। एक बार तो, पिछली बार तो 5,000 थे, अब की बार 8,000 है। बिल्कुल, अब की बार पद 8,000 है, लेकिन
कभी भी पुलिस विभाग इतने सारे पदों पर एक साथ भर्ती नहीं करवाता है, क्योंकि साथियों आपको पता है, हाँ, सबसे अगर लोग हैं वो सबसे ज्यादा नफरत किसी से करते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो वो नफरत पुलिस वाले से करते हैं। किससे करते हैं? पुलिस वाले से नफरत होती है उनको, अरे यार क्या चौराहे पे खड़ा। और अगर सबसे ज्यादा फॉर्म भी किसी एग्जाम में भरते हैं तो वो पुलिस में भरते हैं। साहब नफरत भी करनी है और उस पद पे भी जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों फॉर्म बहुत ज्यादा आ जाते हैं, 15-20 लाख के करीब फॉर्म आते हैं। इतने सारे एग्जाम है वो मतलब संभव नहीं हो पाते, फिर 4-5 दिन एग्जाम चलता है तो पेपर में थोड़ी बहुत इधर उधर लेवल चेंज वगैरह हो जाता है, तो इतने फॉर्म नहीं होते। यहाँ की कुछ लोगों की मांग की अभी इस यानी कि साथियों ये जो है वो कितने चरणों में पूरी होने वाली, मैं आपको बता दूं ये भर्ती है वो 2 चरणों के अंदर पूरी होगी। सीधे से 8,000 पद है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, मिलेंगे इसमें साथियों कोई कमी नहीं है, मिलेंगे 8,000 ही है भाई। देखिएगा जिसने इस बार एग्जाम दिया है वो 5,000 पदों के तो पास जाके आ चुका है, वहां पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब दोबारा वो कोशिश कर ले एक बार फिर से, अगर फिर भी नहीं होता तो एक बार फिर के लिए, यानी कि अभी आपके पास पुलिस का एग्जाम आप 2 बार दे सकते हो, 2 वर्ष में आप पुलिस का एग्जाम 2 बार दे सकते हो साथियों। एक बार में सिलेक्शन नहीं होता फिर भी अच्छे से तैयारी करो, एक बार और दो, यानी कि 2 मौके हैं आपके पास और एक मौका आप पहले ही गवा चुके हो अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो साथियों। 3 मौके थे आपके पास, संभलने का वक्त अभी भी है, कोई गलत बात नहीं हुई है। कुल पदों की बात की जाए तो इसके अंदर जो आपके कुल पद रहने वाले हैं वो 8,438 से कितने चरणों में पूरी होगी। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, तो साथियों यहाँ पे साथियों कुछ लोग इससे नाराज भी है, लेकिन नाराज होने की कोई बात नहीं है, सिस्टम का जो भी काम होगा उसी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 चरणों के अंदर पूरी होने वाली। अब यहाँ पे घबरा ये रहे कि यार हो सकता है इसका प्री एग्जाम हो, उसके बाद एक एग्जाम मेन हो और फिर फिजिकल हो, ऐसी बात नहीं है, वो 2 चरण नहीं है साथियों। ये जो इतने पद है ना, ये पद कब भरे जाएंगे, तो 2 भर्तियां निकाली जाएगी। पुलिस की कितनी भर्तियां निकलेगी? 2 भर्तियां निकलेगी साथियों, और उन दोनों के अंदर एक भर्ती निकलेगी 2021-22 के अंदर, यानी कि ये भर्ती तुरंत निकलने वाली है। इसने वित्तीय वर्ष की बात की है कि एक वित्तीय वर्ष में पूरी कराएंगे, यानी कि साथियों मार्च 2022 तक आपकी एक भर्ती पूरी हो जाएगी, जिसके अंदर 4438 पद है, इनके 4,438 पद वालों पदों पर है वो मार्च 2022 तक सबको क्या मिल जाएगी? ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, मार्च 2022, अभी आपको पता है जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5-6 महीने से ज्यादा का टाइम है, इतने में आपको ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी। ये इसका प्रोसेस है, जैसा कि अशोक गहलोत ने कहा है उसकी हम बात करें। अभी राजनीति है भाई यहाँ पे, तो हाँ डोटासरा जी का जो 2020 का 2 अगस्त था रीट के लिए, वो अभी तक नहीं आया, तो वो खैर अलग बात है, लेकिन आपको क्या है डिमोटिवेट नहीं होना, अच्छे से तैयार रहना है कि मार्च 2022 तक इनका टारगेट है कि, और साथियों जैसे पुलिस का काम फास्ट होता है इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला है 2022-23 के अंदर एक भर्ती और निकलेगी जिसको पूरा किया जाएगा मार्च 2023 तक, यानी कि मार्च 2023 तक इसको पूरा किया जाएगा, जिसमें 4,000 पद होंगे। तो अभी आपके लिए जो भर्ती आने वाली है उसमें 8,000 पद नहीं होंगे, टोटल 8,000 पदों में भर्ती होगी, लेकिन अभी जो पहले भर्ती आने वाली है साथियों, अभी कब आएगी, किस कब फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जानकारी दूंगा। तो अभी जो भर्ती आएगी उसमें साथियों आपके पद कितने? 4438 पदों पर साथियों आपकी भर्ती होगी, ध्यान रखना। 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, मान लो कितने पदों तक पोस्टिंग होगी, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ये भर्ती है वो क्या है, 4438 पदों पर होने वाली है। बात करेंगे इसकी फॉर्म भरने की तारीख क्या है, तो साथियों देखिएगा अभी ये बात हुई है कि अपन को क्या करनी है, पुलिस की भर्ती करवानी है। अब करनी है और सीधा सा कोई काम नहीं होता, उसमें निर्णय लेने में थोड़ा बहुत तो समय लगता ही है, सोचना पड़ता है, उसकी योजना बनानी पड़ती है। यानी फॉर्म भरने की तारीख की बात करूँ, वैसे मैं आपको एक आइडियल तारीख भी दूंगा। तो यहाँ पे साथियों देखिए ये भर्ती है, अभी इसको प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, यानी कि जो प्रशासन की तरफ से इसको स्वीकृति मिली है कि अपन को क्या करवानी है, भर्ती करवानी है। अब ये भर्ती देखिएगा प्रशासनिक स्वीकृति के बाद क्या होगी साथियों, कोई काम करवाना, लेकिन उसके लिए पैसे वगैरह तो चाहिए ना, हाँ उसके लिए वित्तीय क्या होती है, स्वीकृति मिलती है, और वित्त विभाग उसको स्वीकृति देता है। जो प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या हो चुका, पूरा हो चुका है। अब साथियों यहाँ पे क्या होगा, इसको वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। क्या होने वाला है, इस भर्ती को मिलेगी वित्तीय स्वीकृति, और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद इसकी जो फाइल होगी वो फाइल आएगी पुलिस विभाग के पास कि ये इतने पद खाली है और आपको इसका एग्जाम कराना। आपको पता है कि पुलिस का एग्जाम पुलिस विभाग द्वारा भी कराया जाता है। तो उसके बाद साथियों पुलिस विभाग इसकी योजना बनाएगा कि अपन को ये एग्जाम कब लेना, ताकि निश्चित समय तक हम इनको ज्वाइनिंग दे सके। उस योजना के बाद आपके क्या भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें कितना समय लगेगा, एक डिटेल में देखो तो आप कहेंगे सर 2-3 साल तो लग जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वित्तीय स्वीकृति देखिए, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, आपको इंतजार था क्या कि प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, धड़ाक से मिल गई। तो उसी प्रकार
वित्तीय स्वीकृति मिलते ही ये भर्ती क्या है, पुलिस विभाग में योजना बनाना और फॉर्म आने साथ में ही होंगे। तो साथियों न्यूज है वो जून के अंदर आई है। इसको जो अपन बात करें प्रशासनिक स्वीकृति है वो जून के अंदर मिली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग साथियों क्या होगा, अगस्त तक आपकी क्या इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। जी हाँ साथियों, अगस्त तक क्या, जून के बाद जून पूरा पड़ा है, जुलाई पड़ा, 2 महीने है अपने पास, तब तक इसको वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। और लगभग साथियों अगस्त में आपके क्या है, लगभग क्या तय मान के चलिए, आप बस तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त के अंदर साथियों इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और अगस्त से सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपका इस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो अगस्त से सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। क्यों कहा मैंने ऐसा, तो मैंने आपको जो भी मेरे तर्क थे वो बता दी कि भाई ऐसे ऐसे इसको ये प्रोसेस होगा, तो यहां तक आपको मिल जाएगा। तो बड़े अच्छे से आपको ये भी समझते चलना है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना, बस तैयारी करनी है। परीक्षा कब दोगी, मान लिया साथियों कि आपने कहा है सर कि फॉर्म है वो अगस्त तक भरे जाएंगे, तो बताइएगा इसकी परीक्षा कब होगी। साथियों दिसंबर के अंदर इसकी परीक्षा होने वाली। क्यों होगी, क्योंकि मैं इस बात पे यहाँ पे ध्यान दे रहा हूं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा है, मार्च 2022 तक क्या करवानी है, भर्ती कंप्लीट करवानी है। अगर मार्च 2022 तक भर्ती कंप्लीट करवानी है तो साथियों क्या करना पड़ेगा, इनको अगस्त के अंदर फॉर्म निकलेंगे। तो देखिए अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने इनको मिल गए यहाँ पे तैयारी करने के लिए, मिनिमम 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद साथियों दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और 3 महीनों में ये फिजिकल करवा के क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग दे सकते हैं। हालांकि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, हाँ ये तो क्या सोने में सुहाग होगा, लेकिन साथियों हो जाएगा, ये आशा रखनी जैसा कि गहलोत जी ने कहा है। तो मार्च 2022 तक अगर इनको ज्वाइनिंग देनी ही है, अगर ये अपने वादे से नहीं मुकरते हैं तो मैं अपने वादे से नहीं मुकूंगा साथियों कि इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर के अंदर कंफर्म है। आपके पास बहुत ही कम समय है, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। जो पहले से तैयारी कर रहे थे उनको तो अपनी तैयारी क्या है चालू ही रखनी है, और जो एकदम नए है, फ्रेशर है, 12वीं पास बंदे हैं, तो उनको भी अपनी तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करें योग्यता क्या है, चलो तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तभी फॉर्म भर पाएंगे। तो साथियों इसके लिए जो मिनिमम आयु है, देखिए अब मैक्सिमम आयु वगैरह क्या है इसके लिए मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा, लेकिन मिनिमम आयु कम से कम आप कितने बड़े होने चाहिए, तो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए कम से कम। साथ में आप क्या है मैट्रिक या हाई लेवल एजुकेशन है उसको आप पास किए होने चाहिए, 12वीं पास, 10वीं पास, ये आपके लिए मिनिमम योग्यता। 18 वर्ष के हो, 10वीं 12वीं पास हो, तो बस आराम से आप क्या भर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलो फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करना है। सर तैयारी तो कर लूंगा, लेकिन दौड़ना कितना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका भी थोड़ा बहुत बताइए। देखिए दौड़ पुलिस के अंदर होती है 1.5 किलोमीटर के आसपास की, वो आप सबको पता, वैसे अभी 25 के आसपास कर दी गई, तो अब वो हर बार ये चेंज करते रहते, तो नई अब क्या नीति आती है, किस प्रकार से ये चेंज करते हैं, तो जैसे ही चेंज होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अभी आज तक जो हमें पता है उसके अंदर साथियों लंबाई के अंदर जो पुरुषों की लंबाई है, अगर आपकी लंबाई, देखिए दौड़ तो हम बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन लंबाई बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि सर 168 लंबाई मांगी है, मेरी 100 क्या है 58 है, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा दूंगा, तैयारी करूंगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दौड़ तो साथियों आप बाद में भी कर सकते हैं, एग्जाम देने के बाद में भी आप दौड़ का प्रैक्टिस करके दौड़ अपनी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए लंबाई की, तो पुरुषों की लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिएगा, और उनका सीना है वो बिना फुलाने पर 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप इसमें आराम से बेधड़क सेलेक्ट हो जाओगे, बस अपनी दौड़ चालू रखनी है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए, और महिलाओं का जो वजन है वो 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। इससे कम है तो अपना वजन बढ़ाना क्या कर देना चाहिए, आपको शुरू कर देना चाहिए। ये इसके लिए फिजिकल रहेगा। अब बात करें, चलो अच्छी बात है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों जिस प्रकार पिछले एग्जाम में रहा है अभी तक वैसा ही सिलेबस है, कोई चेंजेज नहीं है। इसके अंदर कुल 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्नों के आपको 75 अंक मिलेंगे, यानी कि 75 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो आपका आधा नंबर का होगा। किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, फुल सिलेबस क्या है, इसकी फुल जानकारी क्या है, तो यहाँ पे आपको उसकी मैं फुल जानकारी देता हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फुल जानकारी साथियों आपके लिए यहाँ पे ये है कि देखिएगा, ये इसका पेपर है वो 3 भागों के अंदर बंटा हुआ आएगा। एक भाग अ है, दूसरा कौन सा भाग ब, और तीसरा भाग स। तो देखिएगा भाग अ के अंदर आपको साथियों तार्किक योग्यता और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तार्किक योग्यता जिसको आप साथियों रीजनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रीजनिंग। तो भाग अ में साथियों रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। भाग ब में नया टॉपिक जुड़ा था पिछली बार, महिला एवं बाल अपराध, महिला और बाल अपराध से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ साथ में करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे,
जीके और सामान्य ज्ञान जिसमें विज्ञान भी शामिल है, भारत का जीके आएगा, सामान्य ज्ञान जिसमें पॉलिटी वगैरह सारा कुछ हो गया, ये आपका भाग ब में आएगा। और जो भाग स होगा वो अपने साथियों राजस्थान के लिए रहने वाला है, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर साथियों क्या राजस्थान का इतिहास आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति यानी कि भाग 6 के अंदर साथियों राजस्थान का जीके आपसे पूछा जाना। यानी कि सिलेबस क्या क्या रहा है आपके लिए, एक तो आपकी रीजनिंग आने वाली है, कंप्यूटर आने वाली है, उसके बाद साइंस आने वाली है, उसके बाद सामान्य ज्ञान और राजस्थान का जीके, साथ साथ में करंट अफेयर्स और महिला बाल अपराध, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका सिलेबस हो गया साथियों। आपके जो भी यहाँ पे डाउट्स वगैरह थे उनके मैं आशा करता हूँ कि जितने भी जो जवाब थे वो देने में सफल रहा हूँ। फिर भी अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न रहा है तो आप कमेंट में बेझिझक लिख दीजिएगा, मैं आपको जरूर उसका भी रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए भाई आपके लिए हम क्यों करें, क्या करें, हम आपके है कौन। हाँ, मूवी का नाम याद आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से साथियों हम आपके लिए जान जुटाने को तैयार हैं। आपके लिए यहाँ पे हम लेके आने वाले फ्री ऑनलाइन क्लासेज, बिल्कुल जी फ्री ऑनलाइन क्लासेज जो स्टार्ट कब से होने वाली है। तो साथियों बस आप वीडियो आपने देख लिया है तो मान लेना कल से ही आपकी क्लासेज क्या है स्टार्ट है। स्टार्ट में साथियों देखिएगा मॉर्निंग के अंदर साथियों वैसे मैं वेट कर रहा था, आप कहेंगे सर कभी क्लास लगती है कभी नहीं लगती, क्या मामला। देखिएगा अगर कोई भर्ती नहीं है आपके सामने, क्या है आपके सामने कोई उत्प्रेरक नहीं है तो आप उत्प्रेरित नहीं हो सकते, ठीक है। मोटिवेट करने वाला आपको कुछ नहीं है तो आप में मोटिवेशन भी नहीं आएगा। आपके लिए कोई भर्ती नहीं है, इधर कोरोना चल रहा है, सब बैड न्यूज आ रही है, आज वहाँ इतने केस, तो इसमें ये देखा गया है कि हर कोई बच्चा पढ़ाई में कम रुचि ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम वगैरह रद्द कर दिए तो अब तो क्या है, हाँ हमारे जैसे को अगर पता होता किसी आर्ट्स लिए हुए को तो वो साइंस लेता, क्योंकि 11th में पिछली बार एग्जाम हुए नहीं, प्रमोट किया गया, 12th में एग्जाम रद्द हो गए तो 2 साल उसमें साइंस में उसको कुछ नहीं करना पड़ता और पास हो जाता, मैथ्स की डिग्री लेके आ जाता 12वीं की बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ, तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों आते हैं, आपको पता है। उसके साथ आपका पीछे क्या रहा, ये साथियों ऐसे टॉपिक है जो पीटीटी है, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, वनपाल और वन रक्षक सबसे मेन इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये तो सभी में आते हैं, तो पुलिस में भी आएंगे, यानी कि ये तो ऑल ओवर क्लास है जी अपनी सभी के लिए। पुलिस की तैयारी करो, वन रक्षक की करो, सब में काम आएगी। तो आपको घबराना नहीं है कि पुलिस का बैच शुरू कर दिया, बीएसटीसी वालों का क्या होगा, पीटीटी का क्या होगा, वन रक्षक का, सबके काम आएगा। मॉर्निंग के अंदर 8 बजे, सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास लगेगी आपकी, शाम को 8 बजे आपकी इंडिया जीके की क्लास लगेगी। साथियों फिलहाल अपन ने यहाँ पे 2 क्लासेज ही रखी है, लेकिन अगर मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन क्लासेज को देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ पा रहे हैं, तो उसके बाद साथियों यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक पूरा पेड कोर्स, अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं उस प्लेटफॉर्म का नाम भी बता दूंगा, उस प्लेटफॉर्म से अगर आप खरीदेंगे तो वो आपके लिए पेड कोर्स रहने वाला है, लेकिन उससे भी अच्छी गुणवत्ता का मैं आपको पूरा पुलिस का, ठीक है ना, अब क्लास 1-2 क्लासेज नहीं, पुलिस का पूरा कोर्स फ्री देने वाला हूं, जो यूट्यूब पे रहेगा पूरा का पूरा कोर्स फ्री। लेकिन इसके लिए मुझे साथियों मिनिमम है वो कितने 1000 स्टूडेंट्स चाहिए। अगर पुलिस के लिए हाँ कि सर बिल्कुल आप क्लास लीजिएगा, हम आपकी डेली क्लास में 1000 स्टूडेंट आने को तैयार है, तो राजस्थान पुलिस का आपका पूरा कोर्स फ्री रहेगा। डेली की लगभग 5 से 6 क्लासेज आपकी लगेगी 1-1 घंटे की, जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके हो गया, इंडिया जीके क्लासेज थ्योरी वाली, ठीक है ना, पूरा प्रश्न उत्तर नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ बाल अपराध वगैरह होगा, विज्ञान की क्लास लगेगी, सामान्य ज्ञान की क्लास लगेगी और साथ साथ में करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसके लिए साथियों आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हमारा जैसे ही न्यू वीडियो आए क्लासेज के आपको नोटिफिकेशन आए तो मिल सके। और ध्यान रखना कल सुबह 8 बजे आना ना भूलिएगा और शाम को 8 बजे भी आना ना भूलिएगा। शाम को डेली सुबह शाम 8 बजे अपनी जो क्लासेज रहती है वो तो सभी के लिए वो तो लगेगी, राजस्थान पुलिस के लिए भी लगने वाली है। और साथियों क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जब तक हमारी पुलिस के एकदम स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो जाए तब तक हमारे बहुत सारे भाई बहन जुड़ सके और उनको भी इसका फायदा हो सके। क्योंकि अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है, केबीसी वाले स्कीम है अपनी तो भाई, ठीक है, कौन बनेगा कांस्टेबल, करोड़पति तो नहीं बनोगे यहाँ पे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, पहले कांस्टेबल बन के देश की सेवा करनी, फिर करोड़पति भी बनेंगे। लेकिन कौन बनेगा कांस्टेबल, भाई पद है आपके लिए 8438, 2 साल के अंदर, 1 साल में आपके 4838 पद है। तो देखते हैं ये 4838 पद कौन ले पाता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास या अगली भर्ती या न्यूज या नोटिफिकेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।